इनोवेट समिट में गए और फिर पेरिस में वीवा टेक हुआ, जिसमें भारत ने इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके साथ साथ अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ताएं और साइड टॉक्स हुई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्क्स, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, यूक्रेन के प्रेसिडेंट श्री जेलेंस्की, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन थी। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर भारत के कई देशों के साथ महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यह था कि कनाडा के साथ भारत का संबंध अब एक नई करवट लेता हुआ दिखाई पड़ा, जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने He has launched a negotiation on the General Security of Information Agreement. भारत और कनाडा के संबंधों में सुरक्षा और संवेदनशीलता का जो विषय आ गया था, उसके बीच में एक सामान्य समझौता हुआ, जिसमें सूचनाओं का समुचित और तत्काल आदान प्रदान का एग्रीमेंट हुआ। यह दिखाता है कि विगत लंबे समय से कनाडा के साथ संबंध जो एक प्रकार के पक्ष में चल रहे थे, उन्होंने करवट लेते हुए एक नए सकारात्मक दिशा में भारत और कनाडा के संबंध आगे बढ़े हैं। इसके साथ साथ 50 बड़ी कंपनियों के सीईओ, बिजनेस लीडर और इनोवेटर्स के साथ भी प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई। और इससे भारत को क्या हासिल होता है? भारत इनोवेट्स प्रोग्राम में जो डीप टेक इनोवेशन के लिए 120 क्यूरेटेड स्टार्टअप, 45 इंस्टीट्यूट लेड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और 2000 स्टेक होल्डर्स का एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बना, एंड इट फैसिलिटेटेड अराउंड 1350 B2B मीटिंग्स बिटवीन द स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर और कारपोरेट्स के साथ साथ इसमें कुल मिलाकर 70 स्टार्टअप और 50 ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने 14 MOU साइन किए, जिनमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे, और 32 MOU ऐसे हुए जो इंटरनेशनल कारपोरेट्स के साथ और स्टार्टअप के लिए साइन किए गए। अर्थात भारत की भविष्य की आर्थिक प्रगति के लिए एक बहुत मजबूत और प्रभावी आधार इस कार्यक्रम में बना। अब इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत और फ्रांस ने AI और डाटा के प्रोटेक्शन के लिए एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया है और फ्रांस ने भारत के साथ इस कोऑपरेशन को एक नए आयाम तक ले गए हैं। निश्चित रूप से पूरे विश्व में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो और स्वस्थ और प्रभावी होगी, और भारत और फ्रांस मिलकर इसमें एक नए ध्रुव के रूप में उभर सकते हैं, जो अभी तक एक या दो देशों तक ही सीमित मानी जाती थी। फ्रांस ने इसके साथ साथ भारत में एक एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च सेंटर और एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे भारतीयों की एरोनॉटिक्स और स्पेस में स्किल में वृद्धि होने और इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर फ्रांस के साथ होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभेगी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि G7 में भारत एक आमंत्रित देश है, परंतु भारत ने एक प्रस्ताव रखा, वो ये था कि इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन फॉर पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट, यानी भारत ने जैसे आईमेक बना था जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी प्रकार से G7 देशों के बीच में इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि सभी देशों ने रुचि दिखाई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जहां पर कि भारत टेक्निकली पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इसमें एक लीड देता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें कि वो संबंधित देशों ने इसमें पूरी रुचि दिखाई, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत
किस कुशलता और दक्षता के साथ विश्व के बड़े बड़े देशों का विश्वास प्राप्त करता जा रहा है, यह उसका प्रमाण दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध भी जो विगत करीब 1 वर्षों से जिनको लेकर कई प्रकार की आशंकाएं थी, उनमें भी एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिवर्तन और संकेत दिखाई पड़े, और जिसमें कई देशों के साथ जिस प्रकार की बायलैटरल टॉक्स हुई, इसमें भारत के छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने अब यह निर्णय लिया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स स्टेम में प्रतिवर्ष 30,000 भारतीय छात्रों को वो अपने यहां सीटें देगा। तो अभी तक जो भारतीय छात्र थे जिनका की फोकस सामान्यतः ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ रहता था और कनाडा की तरफ रहता था, अब यूरोप में एक नया डेस्टिनेशन इसके साथ आना शुरू होगा। हम ये भी इसके साथ साथ फ्रांस ने भारत के डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, जिसको दीपा कहते हैं, उसके साथ मिलकर, क्योंकि आज इस एआई के युग में डाटा प्रोटेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, उसको लेकर एक रोबस्ट नेटवर्क यानी एक सुदृढ़ संरचना बनाने का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जो भारत में डाटा प्रोटेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की इस बहुउद्देशीय और बहुउपयोगी यात्रा में अनेक ऐसे निर्णय हुए जिसमें भारत इस समय एक नए स्वरूप में उभर कर सामने आया, और दुनिया के सभी प्रमुख देश, जो प्रमुख आर्थिक शक्तियां मानी जाती हैं, इनका विश्वास भारत की तरफ बहुत सुदृढ़ होना प्रारंभ हुआ। आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं, वैसे भी भारत की G7 में एज एन स्पेशल इनवाइटी एंट्री भी बीजेपी के समय में ही हुई थी। 2003 में अटल जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ था कि G7 कंट्रीज ने भारत को स्थायी रूप से आमंत्रित करने का निर्णय लिया, और मोदी जी के समय में आकर आज यह स्थिति बनी कि हमने इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा और इस पे सभी देशों ने बहुत सकारात्मक रुचि दिखाकर इसे आगे बढ़ाने के बारे में अच्छे संकेत दिए। यानी भारत उसमें एक प्रभावी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ा। और वर्तमान समय में जब वैश्विक परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और उसमें कुशलता के साथ कैसे मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, उसको प्रधानमंत्री जी ने कुशलता के साथ यह करके दिखाया है, जिसे हम कह सकते हैं ना, श्रुतं चैवत कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं सीकृतम न सुगम कार्येत। अर्थात कंटकाकीर्ण मार्ग के बीच में से, कांटों से भरे हुए मार्ग के बीच में से भी सुगमता से रास्ता निकालने की दक्षता भारत ने दिखाई है। तो मैं कह सकता हूं कि इस यात्रा में भारत की आर्थिक प्रगति, अब आप ये समझिए, वीवाटेक में भी जिन कंपनीज ने भाग लिया, तो भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रगति, नई टेक्नोलॉजी जैसे एरोस्पेस और स्किल डेवलपमेंट में भारत के लिए नए आयाम, और सभी G7 देशों के साथ भारत का स्ट्रेटेजिक, डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन सुदृढ़ता के साथ बढ़ना, और पूर्वी यूरोप में स्लोवाकिया जैसे देश के साथ एक महत्वपूर्ण संबंधों की नई दिशा में आगे बढ़ना, यह एक बहुआयामी उपलब्धि है जिसे आज भारत ने इस रूप में स्थापित किया है और प्राप्त किया है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इस समय जब दुनिया में सभी देशों में और जितने बड़े बड़े ब्लॉक हैं, विश्वास की कमी नजर आ रही है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत कुछ संबंध विश्वास के ऊपर चलते हैं। तो भारत एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये जीडीपी के जो डाटा हैं,
इसे केवल एक ठंडे सामान्य आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि यह विकास किस रूप में हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और किस प्रकार से प्रभावी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के बहुत अच्छे, सकारात्मक, दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे, जिसका आधार प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में हुआ है। और यह कोई एक देश, दो देश या तीन देश स्पेसिफिक नहीं था। यह पहली बार ऐसा हुआ जब अनेक देशों के साथ भारत का एक विविधतापूर्ण संबंध का सुंदर समायोजन वैश्विक क्षितिज पर उभरता हुआ दिखाई पड़ा।